अस्सलाम वालेकुम सास। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम मैम। नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है, ये आपके पास दिया गया मार्कअप है। मार्कअप जब मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट करवाया था, उसके अंदर सिर्फ जस्ट इसकी जो है वो डेफिनेशन आपको करवाई थी कि मार्कअप आपके पास क्या होता है, कि जो आपके पास डिफरेंस दिया जाता है बिटवीन द सेल प्राइस एंड आपके पास जो है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जितने की चीज जो है वो आपने खरीदी है और जितने की आप जो है वो चीज जो है वो बेच रहे हो, खरीदने और बेचने के दरमियान में जो है वो आपको प्रॉफिट होता है या लॉस जो भी आपके पास होता है, यानी कि आपको होता है। जरूरी नहीं है कि मार्कअप जो है वो आपके पास प्रॉफिट के अंदर ही आपके पास जाए। मार्कअप जो है वो आपके पास जो है वो लॉस में भी मोस्टली जो है वो मार्कअप आपके पास जो है वो प्रॉफिट के लिए यूज होता है, कि आपने कोई चीज जो है वो खरीदी है और उसको जो है वो आपने कितने कोई परसेंटेज के साथ जो है वो आप उसको सेल करते हो, 8%, 5%, 15% या 25% जो है वो मार्कअप के साथ जो है उसको आप सेल करते हो। तो वो जो आपके पास यानी कि डिफरेंस बिटवीन ना सेल प्राइस और जो आपके पास परचेज प्राइस है, कि जितने की चीज जो आपने खरीदी है और जितने की चीज जो है वो आप बेच रहे हो, उसके दरमियान में जो डिफरेंस आपके पास आता है वो आपके पास क्या कहलाता है, मार्कअप कहलाता है। यहाँ पे जो उन्होंने मार्कअप को एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा है कि मर्चेंट परचेज आर स्टॉक्स ऑफ अ गुड्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट, कि एक ताजिर है वो कुछ यानी कि स्टॉक लेता है किसी चीज का, जो है वो मेडिसिन का स्टॉक हो सकता है, या आपके पास जो है वो आपके पास ग्रोसरी की कोई चीज आइटम हो सकती है, चिकन का किसी चीज का या गंदम का कोई एक स्टॉक वो खरीदता है, ठीक है। और उसकी जो ख्वाहिश है, एक्सपेक्टेशन उसकी जो है उसके साथ ऑफ द सेलिंग देम, के उसको जब वो बेचेगा विद द प्रॉफिट, के वो जो उसने स्टॉक खरीदा है या जिसके अंदर उसने इन्वेस्टमेंट करके वो चीज जो है वो परचेज की है, उसकी कॉस्ट में जो यानी कि उसने खरीदी है, उसके ऊपर वो जो जब वो उसको आगे सेल करेगा तो वो विद द प्रॉफिट के साथ जो है कोई ना कोई उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट रख के जो है वो उसको सेल करेगा। अब जो इसकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे दी गई है कि वो आपके पास है सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट, जो ये प्रॉफिट आपके पास जो उसकी एक्सपेक्टेशन है विद द सेलिंग सेलिंग के साथ वो प्रॉफिट गेन करेगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, मार्कअप कहलाएगा। जो डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड द सेलिंग प्राइस इज मार्कअप और द प्रॉफिट, के कोई चीज जो है उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि वो जितने की चीज जो है वो बन रही है या वो चीज जो है वो आप खरीद रहे हो, कोई चीज गुड्स में आपके पास क्या है कि वो थिंग्स आती हैं, कोई भी हो सकती है, यानी कि पेन पेंसिल कॉपीज आपके पास हो सकती हैं, पेपर्स का स्टॉक हो सकता है, मेडिसिन का स्टॉक है, या ग्रोसरी से जो रिलेट आपके पास कोई चीज है उस चीज का जो है वो आप स्टॉक उठाते हो, या आपके पास कपड़े का स्टॉक है वो आप उठाते हो, वो परचेज करते हो, उसकी कॉस्ट प्राइस आप होते हो, तो लेकिन आगे जो है वो उसको परसेंटेज के साथ यानी कि प्रॉफिट के साथ जो है वो आप सेल करते हो। तो कॉस्ट प्राइस में और सेल प्राइस में जो डिफरेंस आपके पास आता है कि सपोज एक चीज जो है वो आपने 20 रुपए की ली है, आगे जो है वो उसको आप 30 रुपए में या 25 रुपए में जो है वो सेल कर रहे हो। अब वो जो उसके ऊपर आपको यानी कि डिफरेंस आएगा 30 और 20 के दरमियान में, वो आपके पास 10% का आएगा या 5 का आएगा। वो जो 10 और 5 है वो आपके पास किसी न किसी जो है वो परसेंटेज में आपके पास जो है वो वैल्यूज होंगी। वो जो परसेंटेज आपके पास होगी या वो आपके पास अमाउंट आती है, वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका मार्कअप कहलाएगा या उसका प्रॉफिट आपके पास कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि द परसेंटेज ऑफ द मार्कअप मे बी बेस्ड ऑन द एदर द कॉस्ट और द सेलिंग्स ऑफ द प्राइस, यानी कि आपके पास जो उसका मार्कअप है वो ये कह रहा है कि जो उसकी परसेंटेज है वो बेस करती है कि चीज जो है वो आपने कितने की खरीदी है और यहाँ जो है वो आपने कितने की बेची है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो आपको जो है वो 50% जो है वो उसके ऊपर प्रॉफिट दे जाती हैं, या कुछ जो है वो आपके पास जो है वो आपको लो प्रॉफिट दे के जाती हैं, कुछ आपके पास जो है आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे के जाती हैं। जिस तरह से मेडिसिन आपके पास है या आपके पास कोई क्लॉथ्स है, कपड़ा है, उसकी जो मेकिंग है उसके ऊपर जो है वो पैसा आपके पास जो उसकी कॉस्ट है वो आपके पास बहुत कम आती है, लेकिन वो जो आगे जब उसको सेल किया जाता है तो उसके ऊपर यानी कि जो है वो सेलिंग प्राइस है उसकी वो काफी है, तो वो आपके पास उसको प्रॉफिट वो काफी दिया। उसने यही कहा है कि यहाँ पे जो है उसकी परसेंटेज जो है वो आपके पास कॉस्ट यानी कि मार्कअप की वो वेरी करती है उसकी चीजों के हिसाब से, कि वो अपनी चीज कितने की खरीदी है उस टाइम पे, यानी कि उसकी डिमांड मार्केट के अंदर कितनी है और जो उसकी सप्लाई है वो कितनी है, उस हिसाब से जो है वो उसके ऊपर जो है वो मार्कअप जो है वो उसकी परसेंटेज जो है वो ली जाती है। कि क्या आपके पास जो है द परसेंटेज ऑफ द मार्कअप मे बी बेस्ड ऑन द एदर द कॉस्ट और द सेलिंग प्राइस, के उसकी सेल आपके पास क्या है और उसकी जो है वो कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या है, उसके ऊपर जो है वो मार्कअप जो आपके पास दिया जाता है वो आपके पास बेस करता है।
इसकी एग्जांपल अब यहाँ पे आपके पास दी गई है। इफ एन आर्टिकल कॉस्ट इज RS 303 रुपीज एंड द सेल फॉर द RS 4, कि एक आपके पास आर्टिकल है, किसी भी चीज का हो सकता है, वो फर्नीचर का आपके पास आर्टिकल है, या आपके पास क्लॉथ का आर्टिकल है, मेडिसिन का, किसी भी चीज का वो आपके पास आर्टिकल है। वो ये कह रहा है कि वो आर्टिकल जो है उसकी कॉस्ट जो है, यानी कि उसकी जो परचेजिंग प्राइस है या मेकिंग प्राइस जो है, वो आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस ये होती है कि जितने की चीज जो है वो बनी है या वो चीज जो है वो खरीदी गई है, उसकी जो कॉस्ट है, यानी कि उसके ऊपर जो लागत है वो 3 रुपए है, और आगे उसको जो बेचा गया है वो 4 रुपए में बेचा गया है। तो इसके ऊपर जो मार्कअप लिया गया है, यानी कि 3 और 4 का जो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 रुपीज आपके पास आ रहा है। यहाँ पे आपके पास है द परसेंट मार्कअप आपके पास जो है ऑन द कॉस्ट इज 1/3, यानी कि जो उसका मार्कअप आपके पास बन रहा है 1 है, अगर उसको परसेंटेज के अंदर लेके कन्वर्ट करें तो वो आपके पास 3 के ऊपर क्या आएगा, 1/3 उसका मार्कअप आएगा। तो उसको जो हमने क्राइटेरिया, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 33% आपके पास आएगा। इफ एन आर्टिकल कॉस्ट ऑफ RS 3 रुपीज के, उसकी कोई भी एक आर्टिकल दिया गया है, उसकी कॉस्ट जो है वो आपके पास क्या होगी, 3 रुपीज दी गई है। तो उसको जो सेल किया गया वो 4 रुपीज में किया गया। जो मार्कअप आपके पास बना है वो आपके पास क्या, 1 रुपीज जो है वो आपके पास उसका क्या आया है, मार्कअप आया है। द परसेंट ऑफ द मार्कअप ऑन द कॉस्ट इज 1/3, के उसके ऊपर जो परसेंटेज आपके पास, अगर उसको परसेंटेज में करें कि ये आपके पास 1 रुपीज जो आ रहा है, ये उसका क्या है कि 3 रुपीज के ऊपर अगर कर रहे हो तो आपके पास क्या होगा, 1/3 उसका हिस्सा, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 33% के अंदर आपके पास आ जाएगा। अब 1/3 जो दिया गया है, 1/3 आपके पास है, ये आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर्स है। जब मैंने आपको जो है रैशनल नंबर सिस्टम आपके पास करवाया था, उसमें आपके पास जो है वो रैशनल नंबर्स आपको करवाए थे। उसके अंदर आपके पास क्या था कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। ये आपके पास रैशनल नंबर जो है वो आपके पास क्या होते हैं, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी आपके पास होते हैं, यानी कि डेसिमल की फॉर्म में भी आपके पास आते हैं, एज इट भी आपके पास आते हैं। अगर इसको 1/3 को हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0.33% आपके पास आएगा। उसको परसेंटेज के अंदर हमने कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। कल परसेंटेज के आपको जो है वो क्वेश्चंस करवाए थे, अगर किसी चीज की जो है वो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी हो तो उसको हम 100 पे डिवाइड करते हैं, और अगर किसी चीज की जो है वो परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी हो तो जो वैल्यू आपके पास दी जाती है उसको 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे आपके पास 1/3 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, 33% के इक्वल आ जाएगा। यहाँ 1/3% या 33% 3 का जो आएगा। इसी हिसाब से अगर हम लोग जो आपके पास 4 रुपीज दिए गए हैं उसका मार्कअप फाइंड आउट करें 4 का, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 1/4 आएगा। 1/4 आपके पास दिया गया, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज के अंदर जो इसका मार्कअप आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 रुपीज आपके पास उसका, यानी कि परसेंटेज के अंदर जो 4 की आपके पास वो मार्कअप निकालेंगे वो हमारे पास क्या है, 1/4, और अगर 3 का हम मार्कअप फाइंड आउट करते हैं तो वो 1/3। इसी तरह से अगर 5 का हो तो वो 1/5 हो जाएगा। यानी कि जितनी आपके पास टोटल चीज है, हम यहाँ पे करेंगे, अगर 3 और 5 आपके पास होता है तो उसका डिफरेंस क्या आना था, 2 आपके पास आना था। तो उसके हिसाब से हम इसका मार्कअप फाइंड आउट करते तो वो हमारे पास क्या हो जाना था, 2/3, या आपके पास जो होता है 2/5 आपके पास जो है वो उसके हिसाब से उसकी वैल्यूज जो है वो हम फाइंड आउट करते। यहाँ पे अब आपके पास है, इफ एन आर्टिकल कॉस्ट हमारे पास दिया गया था 3, तो उसका जो डिफरेंस हमारे पास आया था वो 1 आया था। उसके हिसाब से जो हमने उसकी परसेंटेज आपके पास आ रही है वो 1/3 की जो है वो 33% आ रही है, और 4 की जो है वो 1/4 की आपके पास जो है वो 25% आपके पास उसकी आपके पास जो है परसेंटेज आएगी। नेक्स्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया गया, लेट C एंड S रिप्रेजेंट द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस रिस्पेक्टिवली एंड R इज द परसेंट ऑफ द मार्कअप। मार्कअप अब के अंदर जो है वो आपके पास क्या चीजें बेस करती हैं कि एक आपके पास जो है उसकी कॉस्ट प्राइस के जितने की वो चीज बनी है या वो खरीदी गई है, एक आपके पास होती है सेल प्राइस के जितने की वो चीज जो है वो बेची गई है। तो जो कॉस्ट प्राइस है उसको कैपिटल C के साथ डिनोट किया गया, और जो सेल प्राइस है उसको जो है वो कैपिटल S के साथ यहाँ पे डिनोट किया गया। लेट C एंड S रिप्रेजेंट द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस रिस्पेक्टिवली। C और S जो है वो आपके पास उसकी कॉस्ट प्राइस जो है और सेलिंग प्राइस है उसको डिनोट करते हैं। एंड R द परसेंट ऑफ द मार्कअप, R जो है वो आपके पास क्या परसेंटेज का मार्कअप जो है उसको जो है वो आपके पास डिनोट करता है। देन आपके पास अगर इस रिलेशन को हम यूज करें C और S और R के को, तो वहां पे हमने सेलिंग प्राइस अगर फाइंड आउट करनी है तो उसका जो फार्मूला हमारे पास आएगा S इज इक्वल टू C प्लस
C इंटू आर, तो C बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1 प्लस आर आ जाएगा। कैपिटल C जो है वो कॉस्ट को डिनोट कर रहा है, आर जो है वो आपके पास परसेंटेज को, एस जो है वो आपके पास क्या है सेलिंग प्राइस, यानी कि उसकी जो सेल प्राइस है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो एस इज इक्वल टू सी इंटू सी प्लस आर, आपके पास C जो है वो आपके पास उसकी कॉस्ट प्राइस को डिनोट करता है, 1 आपके पास जो है वो उसकी आपके पास 1 प्लस आर आपके पास हो जाएगा, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस जो दी गई है उसमें से उसकी परसेंटेज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि उसकी परसेंटेज आपके पास जो है वो आपके पास क्या आएगी। यहाँ पे उसकी परसेंटेज जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि सेलिंग प्राइस अगर कोई चीज आपके पास दी जाती है, उसकी कॉस्ट प्राइस आपके पास दी जाए और सेल प्राइस आपके पास दी जाए और उसकी अपने परसेंटेज निकालनी है कि वो जो मार्कअप आपके पास है, यानी कि उसका क्राइटेरिया क्या है कि वो आपके पास जो है वो कितने परसेंट आपके पास दिया गया है। तो उसके लिए जो आपके पास फार्मूला यूज होगा वो एस इज इक्वल टू सी इंटू आपके पास सी प्लस आर जो है वो आप यूज करोगे। नेक्स्ट उन्होंने दिया गया है कि यहाँ पे आपके पास कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, बिकॉज ऑफ द वाइड यूज ऑफ द मार्कअप प्रेजेंट ऑन द सेलिंग प्राइस, के आपके पास जो उसकी सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर जो मार्कअप आपके पास दिया जाता है वो काफी आपके पास होता है ऑन द रिटेल बिजनेस। जो रिटेल का बिजनेस करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम राइजेस करनी है उसके प्राइसेस की वजह से, कि उसके पास जो मार्कअप लिया जाता है मार्कअप के हिसाब से जो है उसका आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो आपके पास होगी वो वेरी करती है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे उन्होंने दिया गया है लेट पी बी द, आपके पास क्या है कि पी जो है वो आपके पास दिया गया है पी लेट पी द मार्कअप प्रेजेंट अपॉन द सेल, के आपके पास पी जो दिया गया है वो आपके पास जो प्रेजेंट उसकी प्राइस है सेल की, उसके ऊपर उसका प्रॉफिट है, पी जो है वो आपके पास प्रॉफिट को डिनोट करेगा। देन पी ऑफ एस मीन्स द अमाउंट ऑफ द मार्केट और अमाउंट ऑफ द मार्कअप और द प्रॉफिट, यानी कि पी ऑफ एस प्रॉफिट और उसकी सेल प्राइस जो है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करो कि जितनी उसकी सेल प्राइस है और जो उसका प्रॉफिट है उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास प्रॉफिट या उसका मार्कअप आपके पास कहलाएगा। अगर इसकी अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है, अमाउंट हमारे पास क्या होती है कि टोटल वैल्यू, कि जितना आपने जो है प्रॉफिट गेन किया और जो आपकी कॉस्ट प्राइस थी, अगर उन दोनों को प्लस करोगे, जिस तरह से आप जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में आप जब अमाउंट निकालते थे तो उसके अंदर क्या होता था, जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू दी जाती थी और जो उसका जो है वो इंटरेस्ट की वैल्यू आपके पास होती थी, दोनों को जब आप कंबाइन करते थे तो वो आपके पास क्या अमाउंट बनती थी। तो यहाँ पे भी जो मार्कअप आपके पास दिया गया वो आपके पास क्या प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल पर माइनस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, आपके पास है कि प्रॉफिट जो दिया जाता है वो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करोगे तो आपके पास जो है उसका प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट का जो फार्मूला आपके पास है कि इनकी उसकी कॉस्ट प्राइस अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए सिंपल आपके पास सेल प्राइस माइनस आप कॉस्ट प्राइस करो तो उसका प्रॉफिट भी आपके पास आ जाएगा। जो सेकंड वन उसका फार्मूला आपके पास दिया गया पी ऑफ एस इज इक्वल टू एस माइनस सी आपके पास होगा, सी इज इक्वल टू एस माइनस पी ऑफ सी, एस बाहर कॉमन लिया तो 1 माइनस पी, पी जो है वो आपके पास क्या प्रॉफिट को डिनोट करता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट आपके पास जो है उसका क्वेश्चंस दिया गया है, यहाँ पे आपके पास मार्कअप से रिलेट आपके पास है रेडियो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ RS 120 रुपीज टू प्रोड्यूस इट, कि एक रेडियो जो है वो बनाया गया और उसकी मैन्युफैक्चरर्स पे जो कॉस्ट आपके पास आई है वो 120 रुपीज आया है टू प्रोड्यूस इसके जो, यानी कि आपके पास बनाया गया है रेडियो, उसको जब हमने रेडियो को मैन्युफैक्चर किया है तो उसके ऊपर जो है वो 120 रुपीज जो है उसके ऊपर उसकी कॉस्ट आई है। एंड ही सेल इट टू द रिटेलर फॉर RS 150 रुपीज, और जो है वो रिटेलर को सेल किया गया 150 रुपीज के अंदर जो है वो उसको सेल किया गया। फाइंड हिज मार्कअप प्रेजेंट ऑन द कॉस्ट, फाइंड हिज मार्कअप परसेंट ऑन द कॉस्ट, यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं, सिर्फ उन्होंने जस्ट जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर जो उसका मार्कअप है वो फाइंड आउट करने को कहा है कि सेल प्राइस के ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो है वो उसका आपके पास मार्कअप क्या आएगा। रेडियो जो आपके पास दिया गया है रेडियो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ RS 120 रुपीज के एक रेडियो है, उसकी जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरर्स की वो 120 रुपए है टू प्रोड्यूस एंड इट ही सेल इट टू द रिटेलर, और वो जब रिटेलर को सेल किया जाता है तो उसकी जो कॉस्ट की रुपीज है वो आपके पास क्या 150 रुपीज दिया गया। फाइंड इज मार्कअप परसेंट ऑन द कॉस्ट, के उसकी जो परसेंट मार्कअप आपने फाइंड आउट करना है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर जो उसकी आपके पास मार्कअप आएगा वो आपके पास कितना आपके पास जो है वो
वो उसका मार्कअप आएगा। सेल प्राइस जो दी गई है वो आपके पास क्या है 150 रुपीज दिया गया है, वो कॉस्ट प्राइस जो दी गई है वो 120 रुपीज दिया गया है। देन द रिलेशन, जो उसका रिलेशन आपके पास आएगा S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R आपके पास आएगा। 150 इज इक्वल टू 120 इंटू 1 प्लस R आपके पास उसका फार्मूला दिया गया है। S की वैल्यू जो है वो आपके पास 150 रुपीज दी गई है। कॉस्ट प्राइस आपके पास जो दिया गया है वो आपके पास क्या है 120 दिया गया है, वो आपने फाइंड आउट करना है। इंटू 1 प्लस 20 R आपके पास आ जाएगा। 120 R इज इक्वल टू 150 प्लस माइनस आपके पास जो है वो 120 आप करोगे। ठीक है, यहाँ से अब 150 से जो है वो 120 को आपने माइनस किया, 30 आपके पास आ जाएगा। 120 जो है वो R के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू मार्कअप परसेंटेज, जो मार्कअप आपके पास उसका परसेंट आपके पास आएगा वो आपके पास क्या है 30 डिवाइडेड बाय 120। अब यहाँ पे हमने क्या है कि उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो 30 में आपके पास 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3 3 4 12 आपके पास हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो आपके पास बनती है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। इसको जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो 25% उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास 25% आपके पास जो है उसके मार्कअप की वैल्यू आ जाएगी। कि एक में आपके पास जो था उसकी कॉस्ट जो दी गई थी वो 120 रुपीज आपके पास कॉस्ट दी गई थी, और जो सेल किया गया वो 150 में किया गया। 2 दिन आ गया। तो इसकी जो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी वो आपके पास जो है वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी वो 125 रुपीज जो है वो परसेंटेज जो है उसकी आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 2 दी गई है, इसमें उन्होंने पूछा क्या व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मैन सूट विच इज सेल फॉर द 480 इफ देयर परसेंट मार्कअप ऑन द कॉस्ट इज 25%। यहाँ पे उन्होंने पूछा व्हाट इज द कॉस्ट के एक आदमी है उसका सूट बनाया गया है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो सूट बनाने के ऊपर जो है वो उसकी कितनी कॉस्ट आपके पास आई है। अगर सूट विच इज सेल फॉर द RS 480 रुपीज, अगर वो जो है 480 रुपए के अंदर जो है वो सेल किया जाए और उसके ऊपर जो ये 480 रुपए हैं इसके ऊपर जो है वो 20% जो है वो आपके पास जो है वो मार्कअप दिया गया है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मैन सूट, के आदमी के जो वो सूट की कीमत जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी यानी कि उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू थी वो हमारे पास कितनी दी गई थी। उसने यहाँ पे पूछा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मैन सूट, के एक आदमी के सूट की जो है वो कीमत कितनी है विच सेल फॉर RS 480 इफ देयर परसेंट मार्कअप इज ऑन द कॉस्ट इज 20%। क्या आपके पास एक आदमी है उसका सूट जो है वो 480 रुपए में जो है वो सेल किया गया है। अब ये जो 480 रुपए हैं इसके ऊपर जो है वो 20% जो है वो आपके पास क्या है उसकी कॉस्ट यानी कि उसका प्रॉफिट है। जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास कितनी बनेगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। सिंस S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R, S की वैल्यू जो दी गई है यानी कि सेलिंग प्राइस है वो आपके पास क्या है 480 रुपीज। तो यहाँ पे S की जगह पे जो है वो 480 आप पुट कर दोगे, परसेंट ऑफ मार्कअप यानी कि मार्कअप जो आपके पास दिया गया वो 20% आपके पास दिया गया है। तो RS आपके पास क्या आ जाएगा 20%। 480 is equal to C into 1 plus 0.20 आपके पास 480 is equal to 120 C आपके पास उसका मार्कअप, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 480 आपके पास है डिवाइडेड बाय 120। 1.2 आपके पास दिया गया, इसका पॉइंट हमने खत्म किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और 2 जो है आपके पास पॉइंट के बाद जो है वो 2 डिजिट्स आपके पास दिए गए हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिए गए हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो पॉइंट के बाद आपके पास जो है वो 2 0 आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास 480 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास हो जाएगा, डबल डिवीजन हो जाएगी। 100 जो है वो ऊपर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 के साथ, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 120। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ जाएगी 400 आ जाएगी। यानी कि वो जो सूट इसने 480 के अंदर सेल किया है वो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस ये यानी कि वो जो बना था उसके ऊपर जो कॉस्ट के आपके पास आई थी वो आपके पास क्या आया था 400 रुपीज जो है वो उसके ऊपर उसकी आपके पास कॉस्ट आई थी। 400 कॉस्ट की जो कॉस्ट आपके पास दी गई थी उसके आपके पास जो था 120 आपके पास जो है
उसकी यानी कि आपके पास 480 के अंदर ये अब आपके पास जो है 400 बना है, और उसने जो 400 का जो है उसके ऊपर टोटल कॉस्ट उसकी थी, यानी कि खरीदा गया था, और जो बेचा गया है वो हमारे पास जो है 480 का किया गया है। और जो उसके ऊपर मार्कअप था वो 20% के हिसाब से था, यानी कि उसके जो डिफरेंस आपके पास आ रहे हैं इनके उसकी प्रॉफिट की अगर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो हमारे पास क्या है 80 रुपीज है। 480 माइनस आप 400 करोगे तो वो 80 रुपीज आपके पास आ जाएगा। तो 20% के हिसाब से जो आपके पास वैल्यू बनती है उसके मार्कअप की, वो आपके पास क्या बन जाएगी, वो आपके पास जो मार्कअप की वैल्यू आपके पास होगी, यानी कि उसके प्रॉफिट की वैल्यू होगी, वो आपके पास जो है वो 80 रुपीज आपके पास उसके मार्कअप की वैल्यू दी जाएगी। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल नंबर 3 दी गई है, उन्होंने पूछा क्या व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मोटर स्कूटर। एक आपके पास जो है वो मोटर स्कूटर दिया गया विच इज अ मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जो बनाया गया सेल टू अ रिटेलर, के आपके पास एक रिटेलर से जो सेल किया गया, और फॉर द RS 8000 ऑफ हिज मार्कअप, और उसके ऊपर जो मार्कअप लिया गया वो आपके पास क्या 8000 का जो है वो मार्कअप किया गया ऑन हिज कॉस्ट इज द 15%, कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है अगर जो है वो रिटेलर को सेल जो किया गया है 8000 का किया गया। अब जो ये 8000 प्राइस दी गई है इसके ऊपर जो है वो 15% जो है वो मार्कअप है, ठीक है। उसकी जो ओरिजिनल प्राइस आपके पास होगी वो आपके पास क्या होगी, सेम एज द अबव आपके पास जो फार्मूला दिया गया था S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R। आपके पास S की वैल्यू जो है यानी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस दी गई है, सेलिंग प्राइस आपके पास जो दी गई है वो आपके पास क्या है 8000 दिया गया है। यहाँ पे सिंस S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R आपके पास दिया गया है, S इज इक्वल टू RS 8000 है, और उसके ऊपर जो मार्कअप आपके पास दिया गया है 15% आपके पास जो है वो मार्कअप दिया गया है। 8000 इज इक्वल टू इंटू C इंटू 1 प्लस 0.15 आपके पास जो है वो वैल्यू बनेगी। अब इसको ऐड किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 1.15 आपके पास हो जाएगा इज इक्वल टू 8000। इसको दूसरी साइड पे ले जाओ डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या हो जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 1.15। 1.15 इसकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने आगे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बनती है वो 8000 डिवाइड इज इक्वल टू 1.15